हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों की और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सवालों को कैसे लगाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं क्या अगर कोई सवाल दिया गया है तो कैसे हम उसमें, यानी पहले हम ये सूत्रों को देखते हैं थोड़ा सा। अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं बिंदु P और बिंदु Q, इनके बीच की दूरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला सूत्र लिखते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिंदु P जिसमें हमारे जो क्या होंगे पॉइंट x1 कामा y1 और 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 क्या हो जाएगा बिंदु Q। तो इसमें क्या हो जाएगा x2 कामा y2 के बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र हो जाता है क्या, इसमें हम लिख लेंगे, पूरे बहुत अच्छे से तरीके से लिखेंगे क्या, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यानी इन दोनों का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जो भी आपको बिंदु दिए जाएंगे, दो बिंदु रहेंगे जहाँ पर x1 और y1, x2 और y2 होगा। इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा सवाल जो होगा, यानी दूसरा जो सूत्र होगा क्या, बिंदु P, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा x कामा y। अगर कोई बात करेगा किसी सवाल में, यानी किसी सवाल में बात की जाएगी तो क्या बात करेंगे, बिंदु, माफ़ कीजिएगा ये इधर हो जाएगा, ठीक है, बिंदु P जो है x कामा y की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी अगला सूत्र तीसरा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई x y बिंदु दिया रहेगा जो पी क्यू के, यानी हम अगर a बिंदु मान लें या p बिंदु मान लें, तो ए बी के रूप में जो भी बिंदु दिए रहेंगे, कोई अनुपात में काटेंगे तो आंतरिक रूप से उनको हम कैसे लिखेंगे, कैसे किस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे उस बिंदु x कामा y के निर्देशांक जो बिंदुओं a जिसमें x1 कामा y1 और b जिसमें y2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m, यहाँ पे लिख लीजिएगा m1 अनुपात m2 के
अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर, m1x2 प्लस m2x1। ध्यान रखिएगा, एक दो बार इसको दोहराएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, आसानी से सूत्र से हम निकाल लेंगे। अब इन सूत्रों की हम बात करेंगे आगे, यानी कौन कौन से जो सवाल होंगे महत्वपूर्ण, कैसे लगाएंगे उनको, ये भी समझते हैं हम आगे। अभी चलिए एक और देख लेते हैं, क्या बिंदुओं P, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 कामा y1 और Q। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा कर देंगे, और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये इसको लिख लीजिए, होते हैं। क्लियर। तो ये 4 ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम काफ़ी सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं सवालों को लगाने का, और देखते हैं किस तरीके से हम सवालों को लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे किन सूत्रों का कहाँ पे उपयोग होता है। तो अगला पेज ले लेते हैं और एक पेज यहाँ पे ले लेते हैं, इसको रख देते हैं इधर। तो यहाँ पे हम सवाल नोट करते हैं, क्या सवाल होगा हमारा, यहाँ पे पूरा प्रश्न नोट करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यहाँ पे लिख लें 4 कामा -3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, पूरा सवाल हो गया। अब इस सवाल को हम
हल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो सूत्र बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। उस बिंदु पी एक्स वाई, यानी पी बिंदु है जिसके एक्स वाई जो निर्देशांक हैं, जो बिंदुओं क्या ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड m अनुपात m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। जो बिंदु है ये जो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के, यानी जो दो बिंदु दिए गए, इनको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए हम यहाँ पे सवाल लगाना शुरू करते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया जो, अच्छा जो चीज़ें दी गई उसको पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया गया है, दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है, तो बिंदु दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। बिंदु दिए गए हैं कौन कौन से, 4,3, ठीक, और बिंदु क्या है, तथा 8,5। पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर गई है। दूसरे पेन लेते हैं, 8,5 तथा, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब हम चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। दो बिंदु हो गए हमारे। यहाँ पर अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, क्या इसको मानेंगे x1, ये हमारा क्या हो जाएगा y1, और हमारा ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अनुपात की बात कर लेते हैं। तो अनुपात हमारा क्या है, 3:1। यहाँ पर m2 और m1 हो जाएगा। तो m हमारा क्या है, m1 बराबर है 3 और m2 बराबर है 1, ठीक। अब यहाँ पर जो भी सूत्र है वही सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे पहले, तो x हमारा क्या होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था यहाँ पे, जो हमारा p x कामा y के बिंदु के रूप में था, तो हमारा जब पूरा फार्मूला बन रहा था तो हम इसी के रूप से, यानी इसी सूत्र से निकालेंगे इसको। आप चाहे तो इसको एक साथ पूरे सवाल को, पूरे सूत्र को लिखकर हल कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक साथ ना रख के अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 m2, ठीक है। तो m1 कितना है हमारा, तो 3 है, m1 बराबर 3 गुणे x2 कितना है, तो x2 है हमारा 8, प्लस m2 कितना है, तो m2 है हमारा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 कितना है हमारा, तो 4, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपान में करेंगे क्या, तो अपान में हो जाएगा 3 + 1 m1 m2, तो m1 m2, ठीक है, कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 × 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 24 प्लस ये 4 × 4/4, ठीक। अब इसको आगे हल कर लीजिए। 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 28, क्या 28/4, जिसको भाग करेंगे कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 7, ठीक, x बराबर आ गया 7। अब y निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर जो फार्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा, तो 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है, तो 5, ठीक, प्लस m2 कितना है, तो 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है, तो -3, ठीक, अपान कर दीजिए 3 + 1। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा दो चिन्ह एक साथ नहीं लगेंगे, तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 15 - 3। अच्छा, आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, जब गुणा होगा 1 से तो इन्हें कम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, माइनस का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब प्लस है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा, तो बटे में हो जाएगा 4। अब 15 से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12, ठीक है, और बटे
4। अब इसको जब भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख लीजिए y बराबर 3। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो बिंदु है वो आ गए हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु बराबर x कामा y इजक्वल टू 7 कामा 3। x की वैल्यू 7 है और y की 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत आसानी के साथ हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बस एक काम करिएगा, ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक सवाल और करते हैं। बिंदुओं की जो बीच की दूरियां निकालने वाला एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सवाल हमारा क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदु दे दिए गए हैं क्या, 2, और अगला हो जाएगा 4, 1। ठीक है, हम निकाल लेंगे जैसे कि हमारा जो फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रख लेंगे वैल्यू, यानी कौन क्या है। तो यहाँ पर रखेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसी को हम आगे हल कर लेते हैं। दूरी का हमारा सूत्र क्या होता है, हमने भी आपको शुरुआत में भी समझाया था ये सूत्र। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में ही ये चीज़ बताई थी क्या, P का जो सूत्र दिया गया है और Q का सूत्र दिया गया है। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि इन्हें आप याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद ज़रूर करिएगा। इनको आप 3-4 बार लिखिएगा, वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब आगे बताते हैं आपको अच्छे से। अब हम इसमें सूत्र लिख देंगे। अभिष्ट दूरी का जो सूत्र होता है क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वैल्यू रख दीजिए और हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा। y2 हमारा कितना है तो 3, माइनस y1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। हमने अभी क्या किया, सिर्फ x और y की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट की। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। y2, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं, y2 यहाँ पे y2 ये है ना, y2 यहाँ पे ये है, y1 ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। वैल्यू को रखते समय ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या गलती हो रही थी, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे y1 ये है ना, y1 3 रखेंगे पहले, y2 है y2 1, तो मैंने 1 रखा, माइनस है माइनस, और यहाँ पे y1 की वैल्यू 3 है, तो हमने जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे ये कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, किसका होगा 4। ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, अंडर रूट का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। 8 को हम अगर चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं,
जिसमें से अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2√2 और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, हमने ये लिखा कैसे ये भी समझ लीजिए आप थोड़ा सा। इसको हम अगर चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं ना। जब हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 2 तो जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है, उसको एक बाहर का हो जाएगा, एक अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, फिर ये अंदर ही रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये सवाल आसानी से हम हल कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू रखना है, सूत्र याद रखना है, आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और लगातार मैं सवालों को समझा रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको बोर्ड परीक्षा में। आपके मन में कोई भी सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।